बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मल्टीपल न्यूज़ है, बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेरी ये खबर की तस्दीक हो गई है। मैंने आपसे ये कहा था कि ये हुकूमत यकीन दहानियाँ मांग रही है और ये चाह रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों को, ताकतवर हलकों को, पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक टीवी प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज बीच में आए, बैठे और मईशत के ऊपर फैसले करे। यानी ये वो लोग हैं जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे। इस पे मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली खबर क्या है। दूसरी जानिब हुकूमत के जाने की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ कुछ यकीन दहानियां मांगी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम तेज़ कर दिया, वो भी बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई हुई है जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत को हिला कर रख दिया है। वो सबसे बड़ा काम जिसके लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई थी, उस काम में खटाई पड़ गई है और वो काम अब नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ कानून साजियां भी करनी थी, वहां भी फंस गए हैं। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग में। पंजाब की हुकूमत का स्टेटस क्या है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, एक हुक्म तो नहीं दिया, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो बावले हो गए हैं और वो दोबारा से पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, हमलावर हो गए हैं। और वो सारे सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इसहाक डार इस वक्त वज़ीर ख़जाना बनने की जल्दी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं इस काम के लिए कि मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो, और वो उसके लिए उन्होंने खुद ट्वीट कर दिया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चीज़ साबित की कि बाअदब बानसीब, यानी पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये तस्वीर आप देखें बिलावल की, ये बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, कितने अदब के साथ खड़े हैं। यानी ये अमेरिकन हम मनसब के करीब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तस्वीर आप देखें तो आप अंदाज़ा करें, अदब का अंदाज़ा करें आपके कितना बाअदब तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं। तो बाअदब बानसीब इसीलिए कहते हैं। नज़रें झुकी हुई, हाथ बंधे हुए और बिल्कुल महज़्ज़ब अंदाज में खड़े हैं, चेहरे पे हल्की सी स्माइल। तो इस तरह का आदमी चाहिए हमेशा से। आकाओं को ऐसे गुलाम जो हैं वो पसंद आते हैं, जिनकी हल्की सी कमर झुकी हुई हो, हाथ बंधे हुए हो, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, नज़रें और सर थोड़ा सा जो है वो नीचे की जानिब हो। तो इस तरह का जो है वो गुलाम बहुत पसंद आता है। तो बाअदब बानसीब बुजुर्ग कह गए हैं और बिलावल ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। वो स्टेटमेंट मैं आपको साथ ही बता देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ नारे और जज्बात को फैलाया जा रहा है, लेकिन हम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हमारा मकसद अवामी फ़ायदा है। कल किसी के दबाव में आए थे, ना आइंदा किसी के दबाव में आएंगे। सफारतकारी एक अलग तरीक़ाकार है, ये एक हुनर है जिसमें मेहनत करना पड़ती है। वो तो नज़र आ रही है। यानी बिलावल कह रहे हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई भी होगा पाकिस्तान में, हम उसके दबाव में नहीं आएंगे। इनके वालिद ने, इनकी वालदा ने और उनके वालिद ने, यानी जुल्फ़िकार जी भुट्टो ने, उन्होंने अपनी सियासत एंटी अमेरिकन पॉलिटिक्स की थी। तो आज जो पोता नहीं नवासा, आज जो नवासा है वो बिल्कुल प्रो अमेरिकन हो गया और अमेरिका में जाके अमेरिका की हमायत में पाकिस्तानियों के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये आप देख लें, बाकी आपकी मर्जी है, चीज़ें हम आपके सामने रख देंगे। एक और जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट का हाई प्रोफाइल मुकदमात में जो तकर्रियाँ और तबादले किए थे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही, यानी जो शहबाज शरीफ के ऊपर मुकदमा, हमजा शहबाज के ऊपर मुकदमा, बड़े बड़े ऑफिसर्स के ऊपर जो मुकदमे, जहांगीर तरीन का मामला या दीगर बड़े बड़े माफियाज के मामले या ओमनी स्कैंडल वाले मामला, ये जितने मामला थे, इन सारे मामला से जुड़े हुए जो ऑफिसर्स थे उनकी उदल पदल करके रख दी थी। किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को OSD बना दिया, किसी की ट्रांसफ़र कर दी, किसी को पोस्ट कर दिया कहीं और पे। तो इन्होंने ऐसी तबाही फेरी आके ताकि कोई भी तहकीकात आगे ना बढ़ पाए। हर जगह पे अपने बंदे लगा के डॉक्यूमेंट गायब करने की कोशिशें मुबैना तौर पे की जा रही थी। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा एहतजाज किया और आने वाले दिनों में यही इम्पोर्टेड हुकूमत कौमी असम्बली के ज़रिए से नैब के पर काटने जा रही थी, FIA को बेअसर करने जा रही थी और बहुत सारी चीज़ें तब्दील करने का इरादा रखती थी। लेकिन हुआ क्या? चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत की। देखें, तहकीकात में मुदाखलत हुई है तभी तो नोटिस लिया है और फिर इसकी समाअत हुई है। हुक्म दिया गया कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन
तहकीकात ब्रांच के अंदर ताहुक्म सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे थे सारे बंदे वापस, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी। नैब और FIA को भी उन्होंने हुक्म दिया है कि ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालतों से वापस नहीं लिया जाएगा। यानी ये जो आप मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुकदमात वापस नहीं होंगे इंपोर्टेड हुकूमत के कहने के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है कि आर्टिकल 25A10 और 4 की अमलदारी होनी चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शफाफियत और साख को बरकरार रखा जाए। हमारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ इसी हद तक है। अदालत ने DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की कि मुकदमात में मुदाखलत क्यों हो रही है। अदालत ने सरबराह प्रोसिक्यूशन FIA, लीगल डायरेक्टर FIA और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाबात जमा कराने का हुक्म दे दिया है और समात जुमे के दिन तक मुलतवी कर दी है। अगले जुमे तक दौराने समात अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि लाहौर की अदालत में FIA प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया, DG FIA और डॉक्टर रिजवान को भी तब्दील कर दिया गया। उन्होंने बाद में उनको हार्ट अटैक हुआ। इन मामलात पर हमें तशवीश है, यानी उसका नाम ब्लैकलिस्ट पे भी डाल दिया। तो ऐसे आदमी के ऊपर प्रेशर ही आएगा ना, और क्या होगा। और फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर उन्होंने कहा कि DG FIA ने एक तफ्तीशी अफसर को पेश होने से मना कर दिया। प्रोसिक्यूशन ब्रांच और इस्तगासा के अमल में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। DG भी आपने तब्दील कर दिया, बंदा भी आपने एक प्रेशर देके मार दिया, अफसरान को आप तब्दील कर रहे हैं और आप प्रोसिक्यूशन के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, केसेस को आप चलने नहीं दे रहे, केसेस वापस लेने की आप बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अखबारी तराशों के मुताबिक ECL से नाम निकलने और ECL रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद का फ़ायदा हुआ। इन मामलात को हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया और कैसे इतने सारे बंदों के नाम ECL से निकाल दिए हैं। यानी जैसे ही ये हुकूमत आई है, आने के बाद से लेकर अब तक हज़ारों अफराद के नाम इन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं और उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इसलिए थे कि उनसे हुकूमत ने पैसा रिकवर करना था, उनके ऊपर केसेस चल रहे थे ताकि वो भाग ना जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम इन इक़दामात को देखते रहे, हम खामोश तमाशाई बनकर ये चीज़ें नोट करते रहे, इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे। मुकदमात के मुलज़िमान को अभी मुजरिम करार नहीं दिया गया और अदालत ने सज़ाएं नहीं सुनाई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी दरख्वास्त दी और बताया कि उन्हें पेश ना होने का कहा गया। जो बंदा वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनने वाला है उसके मुकदमे में पेश ना हों, ये चल रहा था पाकिस्तान में और इसके ऊपर हम सब शोर मचा रहे थे। तो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद अब इस मामले के अंदर एक ढक्कन लगा दिया है कि अब आप लोग और मजीद तबाही नहीं फेर सकते। जितनी तबाही इन्होंने फेरी है वो भी काफ़ी है, बहुत सारा रिकॉर्ड ये फिर भी इधर उधर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनका रास्ता बंद किया है। अब ये ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बहादुरी से सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद करते हुए 2 नंबरी को रोकने की कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में इन्होंने नैब के और FIA के पर काटने थे कौमी असम्बली में, अब ये वो भी नहीं कर पाएंगे। जब करेंगे फिर शोर मचेगा, अदालत बुलाएगी, ये क्या कर रहे हैं। तो अब सिर्फ इनको इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा, ये चीज़ें करना इनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। सिर्फ एक सूरत है कि ये लोग 1.5 साल तक पाकिस्तान में हुकूमत चला पाएं। अब हुकूमत जो है वो इस वक्त गारंटी मांग रही है और ये कह रहे हैं कि फ़ौज आके बैठे और मईशत के फैसले करे, और फ़ौज ये कह रही है कि हम बीच में नहीं पड़ते किसी मामले के। आपने इमरान खान को निकाला, आप लोग आगे बैठ गए, हमने इमरान खान को बचाने की कोशिश नहीं की, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके मामलात के अंदर पड़ें। ये हमेशा PMLN कहती थी कि वोट को इज्जत दो, फ़ौज सिर्फ बॉर्डर के ऊपर रहे, फ़ौज सिर्फ छावनियों के अंदर रहे, फ़ौज का कोई काम नहीं है मईशत में और बाकी चीज़ों में आने का। अब वो अपने आप को बाहर रखती है, तो उनको आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता आ जाओ और बैठ के फैसला करो, ताकि जो गालियाँ हमें पड़नी है ये हुकूमत बनाने के ऊपर वो फ़ौज को भी पढ़ें, जो बेइज्जती हमारी होनी है ये हुकूमत बनाने के ऊपर वो बेइज्जती फ़ौज की भी हो। हुकूमत तो इन्होंने बनाई थी अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए, हुकूमत तो इन्होंने बनाई थी, इनको लगा इमरान खान को पूछेगा भी नहीं बाद में, और उनको लगा कि केसेस से जान भी छूट जाएगी, और इनको लगा कि कोई इमरान खान का साथ देने के लिए नहीं निकलेगा, और इनको लगा कि ये इलेक्शन रूल्स को तब्दील करके आएंगे और आकर आराम से 5 साल के लिए फिर इक़्तिदार में बैठ जाएंगे। लेकिन सारा गेम उल्टा हो गया। अब इनको कोई इदारा भी घास नहीं डाल रहा और ये हर एक से यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं कि हमें यकीन दहानियाँ करवाई जाएँ। तो यकीन दहानियाँ तो इनको कोई नहीं दे रहा और ना इनको मिल रही हैं।
अब इनके अपने टीवी जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 रोज़ बहुत अहम हैं। मतलूबा यकीन दहानी ना मिली तो कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। बाखबर ज़राए ने बताया द न्यूज़ को, और ये अंसार अब्बासी की खबर है कि 2 दिन बहुत अहम है, आपको तेल की कीमतों में इजाफे की खबर मिलेगी या फिर कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। और यही है लिटमस टेस्ट। अगर मुश्किल फैसले ये हुकूमत कर लेती है तो फिर ये चलने के लिए तैयार है, और अगर नहीं करती ये हुकूमत मुश्किल फैसले तो ये असम्बलियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। और ये होने वाला है, ये बहुत करीब है। कई दिनों से आपको बता रहे हैं। अब कल 20 तारीख है, या शायद आप आज के दिन में जब ये वीडियो देख रहे हो तो आज 20 तारीख ही हो, लेकिन ये सारा कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। मैक्सिमम भी अगर इसको खींचा जा सकता है तो मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक एक एक दिन और एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का रोज़ाना बहुत नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब बहुत सारे जो बेकारी दानिश्वर हैं उन्होंने अटैक शुरू कर दिया है। बहुत सारे पाकिस्तान के जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो PMLN के बहुत करीब हैं या PDM की जमातों के करीब हैं, उन्होंने फ़ौज पे और अदलिया के ऊपर लगातार तनकीद शुरू कर दी है। यानी अदलिया ने सो मोटो क्यों लिया? भाई अदलिया सो मोटो इस बात पे ले रही है कि एक हुकूमत बनी, उस हुकूमत के ज़्यादातर लोग मुलज़िम हैं, वो जैसे ही हुकूमत में आए उन्होंने अपने अपने केस सुनने वाले जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको तब्दील करना शुरू कर दिया कि जी हम इनसे खुश नहीं हैं। उन्होंने अपने अपने केस सुनने वाले जो महकमे हैं उनके अंदर रद्दोबदल शुरू कर दी, चीज़ों के अंदर हेर फेर शुरू कर दिया। यानी एक आदमी खुद मुलजिम है, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और जो आदमी उसका केस सुन रहा है उसको उठा के बाहर कर दिया और दूसरा आदमी ला के बैठा दिया वहाँ पे। अब मेरा आदमी मेरा केस सुनेगा, ये चल रहा है। सब ने ऐसा किया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और पाकिस्तान के जो बहुत सारे दानिश्वर हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। खबर गुम्मन ने क्या लिखा है, अब मैं उनकी मेरे ख्याल में ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। चंद सहाफ़ी अब एलानिया धमकी दे रहे हैं कि अगर मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट PDM का साथ नहीं देती तो ये सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और ये फ़ौज के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ये लोग सालों हमें लेक्चर देते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए। अब हालात को आप चेक कर लें, एग्जैक्टली यही हो रहा है और ये नज़र भी आ रहा है। ये एक पेज के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सलीम साफ़ी है, सैरल अरमिडा है, फिर यहाँ पे नुसरत जावेद हैं, नजम सेठी है, मोहम्मद मालिक है, उमर चीमा है, मतीउल्लाह जान है, तलत हुसैन है और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग अब लगातार इदारों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, फौज के ऊपर अटैक। सलीम साफ़ी ने क्या लिखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है इससे लगता है कि मुख्तदर हलकों ने माजी से सबक नहीं लिया। इमरानी ब्लैक मेलिंग का शिकार होकर अगर हुकूमत को असेंबली तोड़ने पर मजबूर किया गया तो मुख्तदर हलकों का ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम वाली पोजीशन हो जाएगी। अब इमरान भी अपना नहीं बन सकते और दूसरी तरफ बाकी तमाम जमातें भी विभर जाएगी। लालचे दे रहे हैं उनको कि जनाब हमारी ये जो पॉलिश है ये PMLN को ही करने दें और आप दूसरी ऑप्शन की तरफ ना जाएं क्योंकि इमरान खान अब आपकी पॉलिश नहीं करेगा। यानी इस किस्म की ये ट्वीट है। अगर मैं आप सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो एक्चुअली अब सारे के सारे इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और इदारे कह रहे हैं कि सानू बिचना ले आओ, डू वट एवर यू वांट टू डू, हमने छोड़ दिया, हमको कोई गारंटी नहीं देंगे कि। और देखें क्यों गारंटी दें, पब्लिक का गुस्सा देखा, पब्लिक का रिएक्शन देखा, लोग बिफर गए हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोगों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, आर्मी चीफ तक के ऊपर तनकीद की है। और लोगों का गुस्सा, लोगों का रद्द अमल और जिस तरह के क्राउड बाहर आ रहा है, जिस तरह के लोग बाहर आ रहे हैं, ये चंद 10-12 सहाफ़ियों से ब्लैकमेल होकर इतने सारे पूरे पाकिस्तान को अपने खिलाफ कर लेना कोई इदारों की अक्लमंदी तो नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई और एडवेंचर किया जाएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन होगा तो हम आपको जरूर रिपोर्ट करेंगे और जरूर आपको बताएंगे। उधर पंजाब के अंदर भी अब इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, वो इसलिए कि चौधरी परवेज़ अली बहुत एक्टिव हो गए हैं और नंबर बहुत क्लोज पहुंच गया है। वो 25 अफराद जब बेअसर हो जाएंगे तो 5 बंदे तो PMLN के भी बाहर हैं और अगर PMLN के 2-3 बंदे और निकल जाते हैं तो बिल्कुल ही गेम पलट जाएगा। अब दोबारा से वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग, मार धाड़, खरीदो फरोख्त, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल कोई हुकूमत वापस लेने के मूड में नहीं है। ना वो वफाकी हुकूमत वापस लेना चाहते, ना वो सूबाई हुकूमत वापस लेना चाहते। वो अब पाकिस्तान में एक फ्रेश मैंडेट चाहते हैं ताकि अगर वो हुकूमत बनाए तो बैसाखियों के बगैर बनाए। आखिरी खबर मैं आपको ये बता दूं और ये अच्छी खबर है कि आम इंतखाबात की तैयारियों में तेज़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन के सर्वे शुरू कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन के सर्वे शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िली अफसरान से आम इंतखाबात से मुतालिक दीगर मालूमात, दरकार वसाइल से मुतालिक रिपोर्टें भी तलब कर दी हैं।
اور قومی اور صوبائی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کا کام تیزی سے جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ سمیت دیگر صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرستیں مرتب کرنا شروع کر دی ہیں۔ مردم شماری 2017 کے نتائج کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی کی حلقہ بندی کی جا رہی ہے۔ سندھ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی 15 سے زائد حلقوں میں عمومی تبدیلی کا امکان ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست 6 جون سے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب یہ اردو ARY کی یہ نیوز ہے، اور یہاں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کا پلان پیش کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے عدالت کی جانب سے کہ PTI کو پیش کی جائے۔ تو اس میں بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کام بہت تیز کر دیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب الیکشن زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے آپ سے 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان بتایا ہوا ہے، اور اسی کے بیچ کی کوئی تاریخ ہوگی جس میں پاکستان میں عام انتخابات ہوں گے۔ اس سے آگے جاتا ہوا عام انتخاب پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا، پاکستان کے اداروں کو سوٹ نہیں کرتا، اور پاکستان کی پبلک میرے خیال میں مانے گی بھی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔